रोम, एक ऐसा नाम जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। एक ऐसा साम्राज्य जिसे अमर नगरी कहा जाता था। टाइबर नगरी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर, जिसकी शुरुआत भले ही साधारण थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा असाधारण थी। युद्ध, रणनीति और अनुशासन, इन्हीं तीन चीजों ने रोम को बनाया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। रोमन सेना सिर्फ एक सेना नहीं थी, वो एक मशीन थी जो हर युद्ध जीतने के लिए बनी थी। हर जीत के साथ रोम की सीमाएं बढ़ती गईं। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई हिस्से रोम के अधीन आ गए। और फिर एक दिन रोम सिर्फ एक शहर नहीं रहा, वो बन गया एक साम्राज्य। सम्राटों का युग शुरू हुआ और अगस्तस के शासन में रोम ने छुआ अपनी शक्ति का सबसे ऊंचा शिखर। ये था रोम का स्वर्णिम युग, जहां हर तरफ शांति थी, समृद्धि थी और विकास था। विशाल सड़कें जो हजारों किलोमीटर तक फैली थीं, महाद्वीपों को जोड़ती थीं। व्यापार अपने चरम पर था, बाजारों में रौनक थी और शहरों में जीवन अपने सबसे उन्नत रूप में था। कानून, व्यवस्था और प्रशासन इतने मजबूत थे कि पूरी दुनिया रोम की ओर देखती थी। उस समय रोम सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, वो दुनिया का केंद्र था। लेकिन हर ऊंचाई के बाद गिरावट तय होती है। धीरे धीरे इस महान साम्राज्य में दरारें आने लगीं। भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, सत्ता लालच का शिकार होने लगी। कमजोर शासक एक के बाद एक गद्दी पर बैठने लगे। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे टूटने लगी। भारी करों ने आम जनता को कुचल दिया। महंगाई बढ़ती गई और लोगों का भरोसा खत्म होने लगा। और तभी रोम की सीमाओं के बाहर एक नया खतरा खड़ा हो चुका था। जर्मैनिक जनजातियां जो कभी रोम से डरती थीं, अब उसकी कमजोरी का फायदा उठाने लगी थीं। हमले शुरू हुए और रोम की दीवारें अब उतनी मजबूत नहीं रहीं। हालात इतने बिगड़ गए कि रोम को खुद को दो हिस्सों में बांटना पड़ा, पूर्वी और पश्चिमी साम्राज्य। लेकिन ये फैसला रोम को बचा नहीं सका, बल्कि उसे और कमजोर कर गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य अराजकता में डूबता चला गया। राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर नेतृत्व और लगातार हमले। और फिर 410 ईस्वी में वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। रोम खुद लूट लिया गया। आग, खून और चीखों ने इस महान शहर को भर दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक युग के अंत की शुरुआत थी। और आखिरकार 476 ईस्वी में आखिरी रोमन सम्राट रोम्युलस ऑगस्टलस को सत्ता से हटा दिया गया। और इसी के साथ पश्चिमी रोमन साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन रोम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसके कानून, उसकी संस्कृति, उसकी सोच आज भी हमारी दुनिया को आकार देती है। आधुनिक सभ्यता में रोम आज भी जीवित है। रोम का पतन सिर्फ इतिहास की एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी गिर सकते हैं, अगर वे अपनी जड़ों को भूल जाएं।